नमस्कार दोस्तों, संत मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक महान संत तुकाराम के इतिहास के बारे में। महान संत तुकाराम का जन्म सन 1608 में पूना में इंद्रायणी नदी के तट पर बसे देहू ग्राम में एक शूद्र परिवार में हुआ था। शूद्र वंशी जन्म लो। संत तुकाराम हमेशा कहते थे कि मैंने शूद्र वेश में जन्म लिया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संत तुकाराम का जन्म वैश्य अर्थात बनिए के परिवार में हुआ था। तुकाराम के पिता का नाम बोल्होबा और माता का नाम कनकाई था। संत तुकाराम की 2 शादियां हुई थीं। उनकी एक पत्नी का नाम रखुबाई था। रखुबाई को दमे की बीमारी थी, इस कारण इनका निधन हो गया। बाद में संत तुकाराम ने जिजाई से शादी कर ली। इस शादी के बाद संत तुकाराम के घर में संतान पैदा, इनके 3 लड़कियां और 3 लड़के हुए। तुकाराम साधु प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी पत्नी और बच्चों को कई मुश्किलों का सामना करना पड्डहा। 1 वर्ष तुकाराम के खेत में गन्ने की अच्छी फसल हुई। तुकाराम ने इस फसल को बैलगाड़ी में लाद कर गांव में बेचने के लिए निकल पड़े, लेकिन तुकाराम को रास्ते में कई भीख मांगने वाले बच्चे और बुढ़े मिले। तुकाराम ने गन्ने की फसल उन्हें दे दी। घर पहुंचते पहुंचते तुकाराम के पास महज एक ही गन्ना बचा। तब उनकी पत्नी जिजाई काफी दुखी हुई और सोचने लगी कि ऐसे वो कैसे अपना परिवार चला पाएंगे। ये सोचकर जिजाई काफी क्रोधित हो गई और उन्होंने वो बचा हुआ गन्ना उठाकर तुकाराम जी की पीठ पर मार दिया। जिजाई ने जैसे ही तुकाराम जी के पीठ पर गन्ना मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए और तभी तुकाराम जी बोले, ये लो, ईश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए गन्ने के 2 बराबर टुकड़े कर दिए हैं। संत तुकाराम की सहनशीलता का एक और उदाहरण मिलता है। तुकाराम जी का एक भक्त हमेशा उनके भजन एवं कीर्तन सुनने आया करता था। एक बार संत तुकाराम की भैंस उनके भक्त के खेत में घुसकर पूरा खेत चर गई। इस बात से क्रोधित होकर उस भक्त ने संत तुकाराम को कई गालियां दी और एक कांटों से भरी छड़ी से उनकी पिटाई भी कर दी। जब शाम हुई तब वह भक्त कीर्तन में भी नहीं गया। तब संत तुकाराम उस भक्त को स्नेहपूर्वक उसके घर उसे लेने चले गए और उससे क्षमा याचना करने लगे। शूद्र तुकाराम ने ईश्वर भक्ति के साथ साथ जब मराठी में अभंगों की रचना की, तुकाराम जी के इन अभंगों को देखकर सवर्ण ब्राह्मणों ने इनकी निंदा की और कहा कि तुम निम्न जाति से हो, अभंगों की रचना तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक बार तो रामेश्वर भट्ट नाम के एक ब्राह्मण ने संत तुकाराम को उनकी रचनाओं की पोटली बनाकर इंद्रायणी नदी में बहा देने के लिए कह दिया। दयालु और साधु प्रवृत्ति के तुकाराम ने अपनी सभी पोथियां नदी में बहा दी। कुछ समय बाद जब संत तुकाराम को इस बात का दुख हुआ और वो भगवान विट्ठल मंदिर के पास जाकर रोने लगे और 13 दिनों से लगातार भूखे प्यासे तुकाराम मंदिर के सामने पड़े रहे। संत तुकाराम की इस दशा को देखकर स्वयं विट्ठल भगवान प्रकट होकर कहा कि तुकाराम, तुम्हारी पोथियां नदी के बाहर पड़ी थीं, संभालो अपनी पोथियां। और हुआ भी ऐसा ही, और तुकाराम को अपनी पोथियां वहीं मिली। दूसरी ओर कुछ दुष्ट ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने एक दुष्चरित्र महिला को संत तुकाराम को अकेला देखकर उनके पास भेजा, लेकिन संत तुकाराम की दयालुता और हृदय की पवित्रता को देखकर वो स्त्री अपने इस कर्म पर काफी पछताने लगी। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए उनकी कीर्तन सभा में गए। वहां पर कुछ मुसलमान सैनिक शिवाजी को पकड़ देने के लिए तैनात थे, लेकिन संत तुकाराम ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से वहां पर बैठे सभी लोगों को शिवाजी का रूप दे दिया और मुसलमान सैनिकों को अब शिवाजी को पहचानना मुश्किल हो गया और वो परेशान होकर वहां से चले गए। संत तुकाराम ने 1689 में पड़े अकाल के समय भी अपने गांव की रक्षा की थी। संत तुकाराम के संपूर्ण जीवन के बारे जानने के बाद ये बात सामने आती है कि संतों के साथ दुष्ट भी यहाँ बसते हैं, लेकिन संतों की भक्ति के आगे इनकी एक भी नहीं चलती। भगवान की साधना में लीन संत सांसारिक लोगों के जीवन के कल्याण के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। सन 1649 संत तुकाराम भगवान विट्ठल के मंदिर में कीर्तन करते समय अदृश्य हो गए थे। आषाढ़ी एकादशी के दिन देहू से पंढरपुर में संत तुकाराम जी की पालकी ले जाई जाती है। यहाँ सालों से श्रद्धालुओं में पंढरपुर की पैदल यात्रा करने की परंपरा चल रही है।